नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएनके इलेक्ट्रिकल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या पूछना है इलेक्ट्रिकल में, उसके बारे में मुझे बताइएगा, मैं उस पर ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो इतना कुछ खास कमेंट तो नहीं आए थे, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट आए थे जिन पे मेरे को लगा कि एक कमेंट मैंने उसमें से देखा है जिसमें था कि जीने की वायरिंग के जो पाइपिंग डलती है ना, उसके बारे में पूछा था एक व्यूवर ने। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना ही देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, एक कॉमन सी चीज़ है। जो जीने की जो वायरिंग होती है, जीने की जो वायरिंग होती है, अब जीने की वायरिंग तो आपने वीडियो देख ली होगी जीने की वायरिंग करते कैसे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जीने की वायरिंग के टाइम पे पाइप शॉर्ट से शॉर्ट पाइप कैसे डालें जिससे कि हमारा कम से कम पाइपिंग और कम से कम लेबर लगे। क्योंकि जीने की क्या होती है कि बहुत ज़्यादा झिर्री हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको दो तरीके तो बताऊंगा, तीसरा तरीका भी कोशिश करूंगा बताने की, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखिए आप कि जहाँ भी आपका जीना आ रहा है, मान लीजिए ये आपका जीना आ रहा है। ठीक है, अब ये आपके स्टेयर है, यहाँ से हम चढ़े और यहाँ बेस है और फिर यहाँ से ऊपर गए। ठीक है, इसी टाइप के जीने आजकल बन रहे हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक स्विच बोर्ड होता है। ठीक है, स्विच बोर्ड होता है जो कि हम यहाँ से चालू करके जाते हैं, यहाँ इस पॉइंट पे हमारा एक बल्ब होता है। ठीक है, या ट्यूबलाइट लगा लो आप, जो भी है। और ऊपर चढ़ जाने के बाद बाहर की तरफ एक स्विच बोर्ड और होता है, जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं तो यहाँ से हम इसे बंद कर सकें। ठीक है, ये नॉर्मल आज के टाइम पे जो सीढ़ियों की वायरिंग होती है वो इस तरह से ही होती है, क्योंकि इसी टाइप के स्ट्रेयर आजकल चढ़ते हैं। यूं आप गए ऊपर, फिर एक बेस आपको मिलेगा, उसके बाद आप उसमें चढ़े। ठीक है, पहले सीधी सीधी सीढ़ियाँ होती थी, आजकल वैसी नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइलिश बनाने के चक्कर में। तो क्या होता है दोस्तों, या तो आपको ये जो छत होती है जीने की, या तो आपसे यहाँ पॉइंट मांगेगा। ठीक है, आपको पूछना होता है, कई बार ड्राइंग में फाइनल होता है भी जीने की लाइट यहाँ चाहिए। ठीक है, या फिर इस बॉल पे होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जब भी छत की पाइपिंग डले, इस जीने वाले छत की पाइपिंग जब भी आप डालो, तो आपको क्या करना है कि मैं आप एक रफली बता देता हूं आपको। ये आपके जीने की ये वाली छत है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो भी आपके एमसी बॉक्स से, तो जो आप जहां से भी आप एमसी बॉक्स की जो लाइन डालते हो सब जगह, वहां से क्या करना है दोस्तों, जो इस दीवार से कोई ना कोई तो दीवार इस रूम की टच रहती है। ठीक है, उस दीवार से आप क्या करोगे, एक छत का पाइप जो फैन बॉक्स, मान लीजिए मैं बता ही देता हूं आपको कि कोई ना कोई रूम तो टच होता ही है वो जीने वाली दीवार से। ठीक है, ना भी टच हो तो तरीका बता रहा हूं आपको मैं। तो ये फैन बॉक्स होता है ना, इस फैन बॉक्स से जहां भी आपकी जीने की दीवार आ रही है, एक पाइप आप इधर की तरफ डाउन उतार दें। ठीक है, इस तरफ डाउन उतार दें आप। ठीक है, मतलब आपको सप्लाई लाने का एक जुगाड़ बनाना है कैसे भी। ठीक है, अब वो सप्लाई लाने का जुगाड़ आपको बनाना है, जो भी आपका जीने वाली एरिया है वहां तक आप सप्लाई कैसे लेके आएंगे, उसका एक जुगाड़ तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आपने वो सप्लाई लाने का तो आपने सेटलमेंट कर लिया कि, और सप्लाई कोशिश कीजिएगा जहां से नीचे वाला हिस्सा होता है यहीं से सप्लाई जाए। बहुत से लोग क्या होता है, जो उसका छत का टॉप होता है वहां पाइप डाल देते हैं और वहां से सोचते हैं सप्लाई लेने के लिए, फिर वो उल्टा काम हो जाता है पूरा। ठीक है, तो क्या करना है कि मान लीजिए ये आपका एक बक्सा है जहां से आपको स्विच चालू करना है, तो यहाँ पे आप सप्लाई लिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो छत है, इस छत पे, इस छत की जब ढलाई होगी, यहाँ भी एक छत है, आरसीसी की ढलाई होती है। ठीक है, आरसीसी की ढलाई नहीं हुई, अगर पट्टी वगैरह या चद्दर वगैरह डाला तब क्या करना है वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो यहाँ पे एक फैन बॉक्स, एक डिब्बी दे दीजिए आप। ठीक है, पॉइंट के लिए, टू वे बनाने के लिए यहाँ पे एक डिब्बी दे दीजिए, और इस पॉइंट को सीधा आप जहाँ पे आपको बक्सा लगता है कि यहाँ पे उतारूंगा, उस जगह ही इसका डाउन डाल दीजिए। ठीक है, डाउन डालना तो आपके छत की पाइपिंग करते होंगे, तो डाउन इस तरह से डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दूसरा डाउन आपको यहीं से ऊपर की तरफ डाल देना है, जहाँ भी आपको स्विच बोर्ड ऊपर की तरफ लगाना है छत पे। ठीक है, ये आपके छत का जो बेस होता है वहां की बता रहा हूँ। जब आपका वो छत डल जाता है तो उसके ऊपर आपकी वो होती है, क्या बोलते हैं, जो भी लिंटर वगैरह डाल के जो भी छत वत डालते हैं, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। तो ये जो आपके आरसीसी की छत पूरी डल गई, तो इसमें आपको ये डिब्बी डालनी है, उसमें एक पाइप इधर उतारना है, एक इधर उतारना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको एक पाइप और लेके आपको सीधा यहाँ डाउन उतार देना है। ठीक है, अब यहाँ इससे आपका क्या फ़ायदा होगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपने सप्लाई यहाँ डाल दी। ठीक है,
अब आपको यहाँ से यूं झिर्री घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ तो आपने यहाँ से वायर उठाया, अब यहाँ से 2A का वायर बनाया और 2A के वायर्स को आपने यहाँ से फेज न्यूट्रल यहाँ डाल दिया। अगर यहाँ बल्ब मांगा है तो ठीक है, और यहीं से इसका सर्किट जो 2A का बनाया वो ऊपर का ऊपर यहाँ झिर्री खोद के डाल दी। तो यहाँ से जो आपकी डाउन उतरेगी, जो डाउन उतरता है कभी भी छत के यहाँ से डाउन उतरता है, इस तरह से पाइप दिखता है आपको। तो मान लीजिए 1-1.5 फीट ही नीचे होता है छत से, तो आपको जरा सी इतनी सी झिर्री यहाँ काटनी पड़ेगी, ठीक है। और जहाँ पे भी आपका ये वाला पाइप आके उतरेगा, जहाँ भी छत के यहाँ से वो पाइप आके उतरेगा, एक लंबी झिर्री वहाँ चाहिए होती है। लंबी झिर्री काफ़ी आसान से खुद जाती है, लेकिन ऐसी टेढ़ी वाली झिर्री होती है ना, इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद ये डाउन जहाँ उतरेगा, यहाँ पे भी छोटी सी 2 से 3 फीट की झिर्री आएगी नीचे तक, ठीक है। यहाँ भी आपका बक्सा लग जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका है आपका छत के पाइप डालने का, ठीक है। जब भी आप जीने के लिए कभी भी वायरिंग करने के लिए पाइप डालें, इस तरह से डाल लें, काफ़ी ईजी रहेगा। और जो नॉर्मल तरीका लोग यूज़ करते हैं वो बता देता हूँ कि यहाँ से आपकी जो पॉइंट आपने यहाँ सप्लाई लाने का जुगाड़ कर लिया आपने, उसके बाद ये वॉल पे पूरी झिर्री निकालते हैं लोग, फिर यूँ झिर्री निकालेंगे, फिर इस पॉइंट को तो ये तो आएगा छत पे कम से कम 6-7 फीट ऊपर, ठीक है। फिर एक लंबी झिर्री यहाँ से ऊपर की तरफ निकालते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से। फिर इसकी झिर्री एक और निकालते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो झिर्री है ये बहुत लंबी है और ये झिर्री बहुत लंबी है, क्योंकि वो जो बेस होता है दोस्तों, जो भी जीने का, वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। अब वो बड़ा बेस होता है, अगर उतने कई जगह तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, मैंने खुद ने देखा है। तो मैंने कहा इतनी झिर्री आप एक रूम की पूरी वायरिंग करके फिटिंग कर लो, इतना टाइम खर्च हो जाता है इनमें, ठीक है। तो ये एक तरीका है पाइप डालने का, जिनको नहीं पता था उनके लिए भी काफ़ी ईजी तरीका है ये, ठीक है। दूसरा तरीका आपको ये वाला पता ही है, सब लोग डालते होंगे शायद इस तरह से, ठीक है। ये एक बार और बता देता हूँ आपको मैं, जो कॉमन पहले चलता था इस तरह से चलता था। जहाँ भी आपको ये स्विच बोर्ड लगाना है, ये यहाँ का और ये ऊपर का, जैसे नीचे जहाँ से भी आपको स्विच चालू करना है, तीसरी सीढ़ी के आसपास ही होता है ये, ठीक है। ऊपर छत पे पहुँचने के गेट के बाद ये होता है ऊपर का स्विच बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये झिर्री घुमाते हो पूरी वॉल पे नीचे, ठीक है। अब ये झिर्री जो जाती है 3 फुट की हाइट पे जाती है। उसके बाद यहाँ पहुँचते हो आप, एक जंक्शन लगाते हो, ठीक है। फिर यहाँ से जहाँ भी आपकी लाइट पॉइंट लगाना है 7-8 फीट की हाइट पे, एक झिर्री लंबी की लंबी आप ये बनाते हो। उसके बाद यहाँ से पॉइंट ला के फिर यहाँ छोड़ते हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश कीजिए, छत अगर आरसीसी की है, ये वाला आपको तब अपनाना पड़ता है जब आपका छत में पत्थर के छत है या कोई टीन सेट डाल रहे हैं, तब ये विधि अपनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब घर में आजकल नॉर्मल कोई नहीं करवाता टीन सेट पत्थर उस पर जीने पे, सब आरसीसी करवाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है, इसमें आपकी लेबर भी बचेगी और छत का पाइप भी आप आराम से डाल लोगे। इसमें एक चीज़ का और फायदा है आपको, अगर कल के दिन आपको ना ये वाला जो छत का पॉइंट यहाँ पे मांग लिया, मान लीजिए लाइट, तो यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ मांग लिया तो यहाँ भी दे सकते हो। आप मकान मालिक को कंफ्यूज नहीं कर सकते हो, सर मैंने वहाँ तो पाइप डाला ही नहीं है, मैं वहाँ कैसे सप्लाई दूँ, छत पे कैसे लगाऊँ। और ये वाली लाइट भी ज़्यादा बेटर लगती है, ठीक है। तो दोनों भी आप चाहो तो दोनों का भी 2 वे कर सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो दोनों की वायरिंग कैसे करते हैं मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जिन भी व्यूवर्स ने मुझे इसके लिए बोला था कि जीने की वायरिंग का पाइप किस तरह से डालते हैं, तो उनके लिए वीडियो है, एक बार देख लें, समझ लें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, क्योंकि बैठा ही मैं इसीलिए हूँ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।